जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अभी अपना टॉपिक है मुहावरा है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अवयव, इतने टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हो इस क्लास पर तो पिछले वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आपको बेनिफिट होगा। कल आपके 12 मार्च को एग्ज़ाम है हिंदी का। एक बार इसको ज़रूर देखें, आपको इसमें से मुहावरा मिल जाएगा। देखो, मुहावरे के अंतर्गत क्या ध्यान देना है। कभी मुहावरे का अर्थ पूछा जा सकता है, कभी मुहावरे का वाक्य प्रयोग पूछा जा सकता है। मुहावरा शब्द ये भी पूछा जा सकता है किस भाषा का है, तो आप ध्यान रखना अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। ऐसा कथन जो अपना वास्तविक अर्थ प्रकट न करके क्या हो, किसी विशेष या रूढ़ में होता है, वो मुहावरा होगा। ये परिभाषा है मुहावरे की। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द। अर्थ क्या हो गया? संक्षिप्त कथन। और वास्तविक अर्थ प्रकट न करके वो क्या हो जाएगा? रूढ़ होगा। रूढ़ बोले तो बोलचाल की भाषा में परंपरागत शब्द। चैनल पर आपको कोई जानकारी अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुहावरा पूर्ण वाक्य न होकर क्या होता है? वाक्यांश होता है। पूछा जा सकता है आपको, ज़रूरी नहीं है कि इस मुहावरे का अर्थ लिखो या इसका वाक्य प्रयोग करो। ऐसे कथन आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? कथन, जिसके अंतर्गत पूछा हुआ होगा। मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है या वाक्यांश होता है। सत्य असत्य वाले सवाल भी आपको पूछ सकते हैं। तो देखो, तैयारी पूरी होनी चाहिए। क्या होता है? वाक्य नहीं होकर वाक्यांश होता है। इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसका वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक होता है। यानी वाक्य में प्रयोग करोगे तब समझ में आएगा। मुहावरे में लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार परिवर्तन आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। परिवर्तन होता है लिंग वचन का। मुहावरा भाषा की लाक्षणिकता दर्शाता है। सामान्य मुहावरे के अंत में क्रिया सूचक शब्द कौन सा आएगा? ना। जरूरी नहीं सब में ना आए, परंतु लगभग आपको सब में ये मिलेगा। एक साइड दिए हुए मुहावरे और दूसरी साइड है उसके अर्थ। पहला है श्री गणेश करना, तो अपन समझते हैं उसका अर्थ कार्य आरंभ करना, कार्य शुरू करना, ये हो सकता है श्री गणेश। अंक भरना, स्नेह पूर्वक मिलना। अक्ल का घोड़ा दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करना, इमेजिन। अगर मगर करना, बहाने बनाना। अक्ल के पीछे लट लिए घूमना, मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करने वाला। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी बात सबसे अलग रखना। अपना राग अलापना, अपनी ही बातें करते रहना। अपने पैरों को लड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना, ये हो सकता है। अपना सा मुंह देखते रह जाना, निराश होना। आँख रखना, निगरानी रखना। एक बार आप पढ़ लो और इसको ध्यान से देख लो। आँख की किरकिरी, अवांछित व्यवधान डालने वाला व्यक्ति। आँख लगाना, देखो शब्द है एक जैसा, अर्थ है अलग अलग। देखो यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है। ये सब आँख से रिलेटेड है, परंतु देखो आँख रखना मतलब निगरानी रखना, कहते हैं ना, तो इस पर आँख रखना मतलब ध्यान रखना, निगरानी रखना। आँख की किरकिरी बोले तो अवांछित व्यवधान डालने वाला व्यक्ति, यानी कोई न कोई जो आपको आपके काम में कोई न कोई डिस्टर्बेंस कर रहा है, वो आँख में व्यवधान हो सकता है। आँख लगाना, अब देखो चौकस रहना, निगाह रखना, ये आँख लगाना होता है। एक आँख लगना होता है जिसमें आपको झपकी आती है, नींद आती है। आँखें चार होना, आमना सामना होना, ध्यान रखना।
आंखों में चर्बी सा जाना, घमंड होना। आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध होना। आपने आज तक देखा था, ठीक है, पर तो अभी ध्यान रखना, जो मैं आपको निशान लगा रहा हूँ उसको एक बार दिमाग में सेट कर दो। सब पढ़ने हैं एक बार तो। अब देखो नेक्स्ट है आपको, आंख बंद होना बोले तो उस व्यक्ति ने आंख मूंद ली तो आंख बंद हो गई, नहीं समझ जाओ, मर जाना। आंखों में सरसों फूलना, अत्यधिक प्रसन्न होना। आंख बदलना, विरोध में होना। आंख लड़ जाना, प्रेम हो जाना। अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना। अंगारों पर पैर रखना, संकटपूर्ण कार्य करवाना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिलना। स्वस्थ रहना, ये क्वेश्चन बन सकता है। अन लगना, स्वस्थ रहना। अनजल उठना, एक स्थान पर रहने का समय। ओस का मोती होना, शीघ्र नष्ट हो जाना। ओस का मोती बोले तो ओस की बूंदे। बालू की भींत उठाना, व्यर्थ प्रयास करना। आग लगने पर कुआं खोदना, बिल्कुल। विपत्ति आने पर उपाय खोजना। आटे दाल का भाव मालूम होना, जीवन की कठिन यथार्थ बन सकता है। ये ठीक लग रहा है। आटे दाल का भाव जो व्यक्ति को कब मालूम होगा, जब कठिन यथार्थ का बोध होगा, तब तक उसको पता ही नहीं होता। आँच न आने देना, कोई कष्ट उत्पन्न न होने देना। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। ये बात ध्यान रखना, आपसे बाहर होना, किसी के व्यवहार से उत्तेजित होकर वश होना। आसमान टूट पड़ना, बहुत बड़ी क्या होना, आपत्ति, विपत्ति। आसन डोलना, विचलित होना। याद कर देना, आसन डोलना, विचलित होना। आंसू पीना, चुपचाप दुख सहन करना, बिल्कुल ये है। गुल्लर का फूल होना, अदृश्य, कभी दिखाई देना। गुल्लर का फूल गायब हो गया। उड़ती चिड़िया पहचानना, थोड़े से संकेत में सब समझ जाना। ठीक है, उड़ती चिड़िया में हो गया। अब है उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विपरीत चलना, विपरीत चलना, उल्टी गंगा। एक आंख से देखना मतलब सभी को बराबर देखना। अब कोई व्यक्ति अगर ये पढ़कर नहीं जाएगा तो क्या लगेगा, एक आंख से देखना मतलब वो एक आंख से देखता, ऐसे नहीं होता है। सभी को बराबर समझना है, नहीं, समानता का भाव। एक ही थैली के चट्टे बट्टे में सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति। उल्टे चोरे से मुड़ना मतलब ठगना। और ऐंठ कर चलना, गर्व करना, बिल्कुल। आठ आठ आंसू रोना, बुरी तरह रोना या पछताना। बस ये मुहावरे पढ़ लो आप, और उसके बाद देखो एक बार। आसमान सिर पर उठाना, अत्यधिक शोर करना। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र। आस्तीन का सांप हो गया। आंधी के आम होना मतलब सस्ती वस्तु, पता ही है आपको, आंधी आती है तो दाम कम। कतर ब्योत करना, काट छाँट करना। कोड में खाज होना, एक दुख के साथ दूसरा दुख, बिल्कुल। कान लगाना मतलब ध्यान देना, कहते हैं ना कान लगा कर सुना। कान भरने का मतलब होता है चुगली करना। ये कान वाली बातें, नाक वाली बातें आप नोट कर लेना एक बार। कान का कच्चा मतलब हर किसी के कहने पर क्या होगा, भरोसा कर लेना। कान पर जूं रेंगना मतलब जूं नहीं रेंगना, यानी कोई परवाह नहीं उसको, तो ये परवाह ना करना। कान खड़े होना मतलब चौकना होना, व्यक्ति चौकना हो जाता है, सतर्क हो जाता है। कच्चा सिट्टा खोलना, किसी की कमजोरी को विस्तार से बताना। कलेजा थामना, भय या आशंका से स्तंभित होना। कलेजा मुंह में आना, जो व्यक्ति क्या होता है, घबरा जाता है। कलम तोड़ना मतलब मार्गस्पर्शी रचना करना, सुंदर लेख लिखना। कलेजे पर पत्थर रखना, संकट के समय धैर्य रखना। कौड़ी के मूल अत्यंत सस्ता, कहते हैं ना एक कौड़ी के मूल। कान में तेल डालना, किसी बात पर ध्यान न देना।
तेल डालने का मतलब ये नहीं कि किसी के कान में तेल डालना, ये यहाँ पे मुहावरा है और इसका अर्थ हो जाता है अलग। और कूप यानी कुएं का मेंढक, कूप मंडूक होना, अल्प के होना, ये प्रश्न बने तो ध्यान रखना भाई। कूप मंडूक यानी कुएं का जो मेंढक होता है ना, वो उसको उतना ही नॉलेज होता है जहाँ तक वो रहता है। तो अल्पज्ञ यानी कम ज्ञान होना, सीमित ज्ञान। ज्ञान कैसा? सीमित ज्ञान। कन्नी काटना, आँख बचाकर चले जाना, बहाना बनाना। खिचड़ी पकाना, गुप्त योजना। कुछ ने क्या बोलते हैं ना, क्या खिचड़ी पक रही, मतलब क्या योजनाएं बन रही है। खून सूखना, बहुत भयभीत होना, व्यक्ति भयभीत होता है। खेत रहना, युद्ध में मारे जाना। खून का घूंट पीना बोले तो क्रोध को मन में दबा देना। कागज की नाव, क्षणभंगुर। गर्दन पर चूड़ी पहनना, किसी को नष्ट करने का कार्य। गांठ बांधना, स्थायी रूप से याद रखना, तो ये गांठ बांध लेना। कहते हैं ना इस बात को गांठ पड़ना होता है, ये अलग है, देश का स्थायी हो जाना। गाल बजाना, डींग हाँकना, अपनी प्रशंसा करना, गड़े मुर्दे उखाना, बीती बातें करना। गंगा नहाना, दायित्वपूर्ण करना मतलब गंगा नहाना। गुदड़ी लाल होना, गरीब किंतु गुणवान। देख लो आगे, एक बार आप सुन लो, पढ़ लो। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। घाट घाट का पानी, विभिन्न स्थान, अनुभव प्राप्त करना। घोड़े बेच कर सोना, निश्चित होना। आज आप निश्चित हो गया। घी के दीपक, घी के दीपक बोले तो खुशी। घास काटना ना, रिजल्ट आएगा तो घी के दीपक जलाना। घास काटना, गुणवत्ता का ध्यान रखे, बिना शीघ्रता से कम निपटाना। बोलते हैं ना कि भाई क्या घास काट रहा है, ये होता है इसका अर्थ। आप राइटिंग नहीं लिखते तो गुणवत्ता का ध्यान रखे, बिना शीघ्रता से काम निपटाना। और बुरे के दिन फिरना बोले तो कमजोर आदमी के अच्छे दिन आना। चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना। ये चिट्ठी के पर निकलना, मरने की नींद निकट आना। चेहरे पे हवाइयाँ उड़ जाना, घबरा जाना। चौथ का चांद शुभ होना, किसी के लिए अत्यंत शुभ। चट्टी का दूध याद दिलाना, सनी देओल जो पिक्चर में कहता है ना चट्टी का दूध, बड़े संकट में पड़ना। छाती पर चाप लौटना, ईर्ष्या होना। चक्के छूटना, हिम्मत हार जाना। चप्पर फाड़ कर अचानक बहुत कुछ प्राप्त, ऊपर वाला देता है तो चप्पर फाड़ कर। जूतियाँ चाटना, चापलूची करना। जिंदा जीती मक्खी निकलना, जानबूझकर बेईमानी करना। चट्टे चौमा जाना, कभी कभी आना। छाती ठोकना, कठिन कार्य है तो प्रतिज्ञा करना, बिल्कुल। छाती ठोक कर कहते हैं कि कृष्ण आएंगे। कठिन कार्य है तो प्रतिज्ञा करना, हमारा संघर्ष ही हमको बताएगा। चीखते ना काटना, छोटी बात पर चिढ़ना। जान हथेली पर बोले तो मृत्यु की परवाह ना करना। सॉन्ग सुना ना, जान हथेली पर रखकर देश के लिए शहीद होना। नेक्स्ट देखो, जमीन आसमान एक करना, सभी उपाय करना। जिल्लत उठाना, अपमानित करना। झंडा गाड़ना, अधिकार करना। अब कल झंडा गाड़ कर आना भाई। टेढ़ी खीर होना, कठिन काम होना। था लेना, किसी गुप्त बात को भेज जाना। थूक कर जाना, अपनी बात से बदल जाना। टांग अड़ाना, बाधा डालना। बहुत सारे लोगों का काम होता है टांग अड़ाने का, ठीक है, अंत में उनको नुकसान ही होता है। टोपी उछालना मतलब अपमानित करना। टका का जवाब देना, साफ मना कर देना। ठीकरा फोड़ना, दोस्त लगाना। ढिंडोरा पीटना मतलब प्रचार करना। ये आपके मुहावरे थे। आगे और है,
डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, एक बार आप देख लेना। सबसे अलग राय होना, ये लास्ट क्लास है आपकी, एक बार इसको देख लेना। डी गांगना, व्यर्थ गप्पे लड़ाना, ठाकुर सुआती बातें करना, चापलूची करना। अब जो मैं आपको बताता हूँ वो पढ़ लेना। दर दर की ठोकरें खाना, बहुत कष्ट उठाना, दाना पानी उठना, आजीविका के अभाव में किसी स्थान से अलग होना, दो नावों पर पैर रखना, दो पक्षों का सहारा लेना, दाहिना हाथ महत्वपूर्ण चबा, दिन फिरना, अच्छा समय आना, सत्य बोलना, अत्यधिक प्रभाव होना, दाई से पेट छिपाना, जानकर बात छिपाना, दूध के दांत न टूटना, अनुभवहीन होना, बिल्कुल, दिया लेकर ढूंढना, अच्छी तरह से खोजना, धरती पर पाँव न होना, घमंड, 99 का फेर, धन इकट्ठा, लोभ में पड़ना भी कह सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए जब खुशामद करना मतलब नाक रगड़ना, नाक पर बाल होना यानी अत्यधिक प्रिय होना, ठीक है, अत्यधिक प्रिय, नस नस भेजना, किसी के बारे अच्छी तरह जानना, नजर करना, पेट पहले से दहला होना, पापड़ बेलना, बहुत कष्ट होना, डी ऊंची होना, दूसरे की बदला, पेट में ढड्डी, बाल्य अवस्था में एक व्यक्ति जब समझदार हो जाता है, पैरों तले जमीन खिसकना, आधार हो जाना, बल्लियां उछलना, बहुत खुश, भीड़, भीड़ का छत्ता छोड़ना, झगड़ालू व्यक्ति को छोड़ना, बिग्गी बिल्ली, मजबूरी में शांत सहमा हुआ रहना, भैंस के आगे बीज, मूर्ख के सामने बुद्धिमानी मत, मुंह काला, कलंकित या बदना, रोज कुआ खोदना, रोज पानी पीना, रोज कमाकर जीवन निर्वाह, रंगा सियार होना, धोखेबाजी, ढोंगी, ऊपर कुछ अंदर कुछ, ये सब बातें लिख सकते हो, कोई भी एक लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, लकीर का फकीर, परंपरावादी, साफ सूंघना, सहम जाना, सब्ज बाग दिखाना, झूठे आश्वासन, सांच को आँच नहीं, सच बोलने वाले को भय नहीं होता, बिल्कुल ऐसा सवाल बन सकता है। सिक्का जमाना, प्रभाव स्थापित करना, सूरज को दीपक दिखाना, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, हथेली पर सरसों उगाना, अनावश्यक समय से पहले असंभव, हक्का बक्का रह जाना, अचंभे में, बोलते हैं ये तो हक्का बक्का रह गया, मैंने ऐसा काम किया, हवा से बात करना मतलब बहुत तीव्र गति से चलना, हाथ का मेल, तुच्छ या त्याज वस्तु, हाथ डालना, किसी कार्य में दखल, हाथ धो बैठना, ये सब हाथों से रिलेटेड है। बात से खेल जाना, आश्चर्यचकित, लंगोट में भाग, यानी सीमित साधना में बड़ा, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना एक बार। बाकी लोहा बजाना, शास्त्रों से युद्ध में, साथ साथ में बताता गया हूँ आपको, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट है, शैतान के कान कतरना, होठ से बना क्रोध प्रकट करना, बहुत खींचना, बस ये आपके लास्ट हो जाएगा। दमड़ी के 3 खाक छानना, ये याद कर देना, कार्य व्यर्थ कार्य होगा, और पाचन भी ना होना, तुलना में बहुत, नुक्ताचीनी, दोष निकालना, बच्चिया खाता हूँ, मामूर, ऊपर ऊपर वाले पहले जो बताया आपको देख लेना, ये यहाँ पे ये देख लो, जी खोल कर दो दो हाथ करना, अंतिम निर्णय हेतु तैयार, मारना पड़ता और अकबर के बीच में ये हुआ था ना, दो दो हाथ करो, अंतिम निर्णय हेतु तैयार हो जाओ, फिर ये बात हुई। ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल नहीं, ठन ठन खाली होना, कुछ ना होना, पानी पीकर जात पूछना, काम निकलने के बाद सोचना, सांप को दूध पिलाना, बुरे के साथ नेकी करना, नाक में दम, बहुत परेशान, ठीक है। अब आपके मुहावरे हो गए हैं कंप्लीट, देख लेना इस क्लास को। धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट 10th क्लास स्टूडेंट्स।